हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड को आप किस तरह से कंटिन्यू लूप करा सकते हैं। डियर फ्रेंड, लूप कराने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड को कंटिन्यू चलाने से होता है, जिसमें क्या होता है आपकी जो स्लाइड है एक के बाद एक चेंज होती है और जब लास्ट स्लाइड भी आती तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो स्टॉप नहीं होता है और आपकी जो स्लाइड है वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो यही टॉपिक हम आज के वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी नए यूज़र से रिक्वेस्ट करेंगे कि कंप्यूटर लर्निंग चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम आपको अपने पीसी और लैपटॉप पर स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, कुछ स्लाइड आपको रेडी कर लेना है ताकि ये ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई एक्साइटिंग फाइल रेडी है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 3 स्लाइड को रेडी किया है और हर स्लाइड में हमने एक अलग इमेज का यूज़ किया है और हमने नंबर का भी यूज़ किया है। ठीक है, ताकि ये ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, नॉर्मल जब आप प्रेजेंटेशन रेडी कर लेते हैं और प्रेजेंटेशन शो करते हैं तो हम पहले आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन शो करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन शो होगा और उसके बाद स्लाइड को चेंज करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्लाइड चेंज होगी। ठीक है, अगर आपने ऑटोमेटिकली सेट कर रखा है तो आपकी स्लाइड ऑटोमेटिकली भी चेंज होगी। ठीक है, तो हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं और स्लाइड को चेंज करते हैं। ठीक है, और जब हमारी लास्ट स्लाइड आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है आप देखेंगे कि प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाता है, यानी हमारा प्रेजेंटेशन स्टॉप हो जाता है और हम कहाँ पर आ जाते हैं, फिर से हम पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम अपने प्रेजेंटेशन को रेडी करते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि जब लास्ट स्लाइड आती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन स्टॉप हो जाता है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, बिना रुके। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी स्लाइड कंटिन्यू रन करती रहती है। ठीक है, ऐसा आप उस समय में करते हैं जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो, यानी आप किसी ऐसी मीटिंग या फंक्शन में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्लाइड है वो कंटिन्यू चलती रहे बिना रुके, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रहते हुए आप सबसे ऊपर जैसे टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ऐसा आपको एक स्लाइड शो टैब भी दिखाई देगा। इस टैब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको इसमें सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सेटअप शो डायलॉग बॉक्स की विंडो ओपन होती है। इसमें आपको सेंटर में एक ऑप्शन दिखाई देता है, लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। ठीक है, इस ऑप्शन को आपको एक्टिवेट कर देना है। लूप कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यू लूप करना, यानी दोहराना। अंटिल एस्केप का मतलब होता है जब तक आप एस्केप की यूज़ ना करें। ठीक है, यानी जब आप कीबोर्ड से एस्केप की का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, अनदरवाइज कंटिन्यू लूप करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देना है, उसके बाद ओके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम फिर से चेक करते हैं कि इस बार क्या होता है। तो हम फिर से प्रेजेंटेशन शो करने के लिए F5 की प्रेस करते हैं, तो ये हमारी पहली स्लाइड, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, हम स्लाइड को चेंज करने के लिए कोई भी की प्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्लाइड आ गई, ये हमारी लास्ट स्लाइड आ गई। अब आप देखेंगे कि क्या होता है इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने से। ठीक है, तो हम फिर से कोई भी बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। आप देख रहे हैं कि हमारी फिर से पहली स्लाइड आपको डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो इसे ही लूपिंग कहते हैं, यानी आपकी जो स्लाइड है कंटिन्यू लूप हो रही है, यानी कंटिन्यू चलते जा रही है एक के बाद एक बिना रुके। ठीक है, पर अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप की का यूज़ करना होगा, जो कि लेफ़्ट साइड में सबसे टॉप वाली की होती है। तो हम इसको प्रेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू में आप आ जाएंगे जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन को रेडी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डियर फ्रेंड आप अपनी स्लाइड को कंटिन्यू लूप करा सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हमने आपको क्लियर करा कि किस तरह से आप पावर पॉइंट की स्लाइड को कंटिन्यू लूप करा सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो जो हमने बनाई है अगर आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने अन्य फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, और अभी तक आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।